तो भाई कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड में एक बहुत ही गर्मागर्म और खतरनाक सी खबर आई है, यानी कि गाजर पाक व्यापारी के हाथ में जो गैंगस्टर हैं उन्होंने 1 करोड़ की पर्ची थमा दी। इस टाइम की बहुत बड़ी खबर है और इसकी पूरी डिटेलिंग के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी मौजूद हैं, हमारे पत्रकार तेज तर्रार राजीव कुमार। राजीव, पहले दर्शकों राम राम मानवी। सभी दर्शकों को सुबह की राम राम। और तो सवेरे सवेरे इतनी खतरनाक खबर है, जैसे ही डीजीपी की अगर मैं बात करूं, हरियाणा के डीजीपी बदले गए हैं। पहले ओपी सिंह जी थे, जिनका सिंघम स्टाइल जो है बहुत लोगों का हरियाणा का काफी पसंद आया था। और क्राइम के ऊपर कंट्रोल करने के लिए लगातार बड़ी बड़ी बयानबाजी चली। और उसके बाद फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो सिंघल साहब जो है नए डीजीपी, पूरा नाम अजय सिंघल। तो अजय सिंघल जी के डीजीपी बनने के बाद हालांकि उनके जो तेवर थे उसकी वजह से जो क्रिमिनल हैं उनमें एक बार तो पूरा झटका लग गया है। लेकिन पानीपत तक यह खबर आने लग रही है। पूरा मामला क्या है राजीव? ये है जी, पूरा मामला पानीपत के समालखा में एक गाजर पाक का जो कारोबारी था उससे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी जो है मांगी गई है, बदमाशों ने मांगी है। गाजर पाक का व्यापारी हाँ, और उसकी जो दुकान थी उसके ऊपर फायर भी हुए हैं। 3 फायर हुए हैं जो शीशे पर लगे हैं दुकान के। एक फायर जो है वो दुकान के अंदर गया है। ठीक है। फायर होने से जो शीशा था वो टूटा है, टूटने से जो वहाँ पे व्यक्ति मौजूद था वो इसमें घायल हो गया। तो इसमें राजीव भाई जो बात लेकर कान लग रही है, अगर भाई 1 करोड़ की पर्ची थमाई गई, वह पर्ची फेंक के गए हैं या व्यापारी का हाथ में देकर गए हैं? अभी तक सूचना है कि हाथ में पकड़ा के गए हैं। और साथ के साथ ये भी है कि उन्होंने ये तक कहा है पुलिस द्वारा जाना है तो 100 बार जाओ, यानी कि 2 करोड़ 2 दिन में 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि कहा राजू भाई के क्रिमिनल्स के यानी कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, बिल्कुल। अगर भाई सरेआम फायरिंग भी करते हैं और सरेआम जो है वो पर्ची थमा के चले जाए व्यापारी को, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। हरियाणा में अब धमकियों का दौर, बदमाशों का दौर फिर से शुरू हो गया। अब जो हरियाणा के डीजीपी हैं अजय सिंघल जो बने हैं, उनको इसके ऊपर अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। हालांकि पहले जो डीजीपी थे हरियाणा के ओपी सिंह, उनके रिटायर होने से पहले की अगर हम बात करें, जिनको धमकियां मिलती थी, जिनको सिक्योरिटीज दी जाती थी, वो सिक्योरिटीज जो है उन्होंने वापस ले ली। और उस पर बड़ा घमासान हरियाणा की राजनीति में छिड़ा। चाहे वो दिग्विजय चौटाला की बात करा, वो भी लगातार बयानबाजी करते रहे। उनके थार और बुलेट वाले बयान पे भी काफी बवाल हुआ है। लेकिन बात अगर धमकियों की करें तो हरियाणा में धमकियों का दौर जो है वो लगातार जारी है। कारोबारी ठीक से कारोबार हरियाणा में अब नहीं कर पा रहे हैं। और हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके जो व्यापार मंडल के, अगर उनकी बात करें, वो लगातार इससे बयानबाजी दे हुए हैं कि अब हरियाणा छोड़कर दिल्ली शिफ्ट होना होगा, यूपी शिफ्ट होना होगा। यानी कि जो हरियाणा के नए डीजीपी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश भी है, बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि इस तरह के जिनको की जो पूर्व डीजीपी है वो क्या कहते, क्या गुंडा बनेगा ये, किस तरह से वो कुछ था ना डायलॉग, बोले ऐसे कोनों में डूब के रहते हैं, बोले क्या गैंगस्टर है, बोले ये। तो इस तरह के बयान जो है वो पूर्व डीजीपी के आए थे। और ये भी कहा था कि कुत्तों जैसी जिंदगी होती है। हाँ, बोले कुत्तों जैसी जिंदगी होती है, बोले क्या गैंगस्टर होता है। लेकिन भाई फिलहाल जिस तरह से पानीपत की जो ये घटना है, जिसमें कि गाजर पाक कारोबारी को सरेआम धमकी दी गई है, पर्ची थमा दी गई है, फायरिंग करी गई है, तो इससे नू हिसाब लग गया है कि भाई हरियाणा पुलिस की जो दहशत है, हरियाणा पुलिस का जो दबदबा है, वो गैंगस्टरों की नजरों में या फिर गुंडा तत्वों की नजरों में या फिर असामाजिक जो तत्व हैं उनकी नजरों में कितने कितने कम होता दिखा है। लेकिन साथ के साथ देखो वो एक बात और कह के गए हैं, जो पर्ची तो पकड़ा गए, उन्हें एक बात ये और कही है, पुलिस तो रजाना जाओ। अच्छा, खुला चैलेंज देंगे। खुला चैलेंज, ये चैलेंज सिर्फ उससे उन्होंने फिरौती नहीं मांगी, फिरौती तो मांगी है, साथ के साथ हरियाणा पुलिस को चैलेंज कर दिया। बिल्कुल। तो भाई इस तरह की चीजें हैं, पूरे प्रदेश भर में कई जगह इस तरह का माहौल चल रहा है। तो हरियाणा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि भाई सेवा, सुरक्षा और सहयोग, ये 3 मेडल उसके कंधे पे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हमारा निवेदन है, यानी कि संसार क्रांति समूह का जो वर्तमान के जो डीजीपी हैं उनसे अनुरोध है कि जो व्यापारी वर्ग है उसको सुरक्षा महसूस करवावे। इसके लिए जो बदमाश हैं या जो गैंगस्टर बना है अपने आप में, इनका समाधान करना बहुत जरूरी है। और साथ के साथ ये भी है कि अगर व्यापारी ठीक से यहाँ काम करेंगे तो उनके सारे और लोगों को भी कारोबार मिलेगा, बिल्कुल उनको काम मिलेगा। तो हरियाणा में जो बेरोजगारी दर बढ़ने लग रही है वो कम भी होगी। अगर व्यापारी अपने हरियाणा से छोड़ के दूसरे राज्यों में शिफ्ट होने लग गए तो डेफिनेटली यहाँ पर जो बेरोजगारी का स्तर है वो और बढ़ेगा। चलो भाई, वीडियो को इसलिए शेयर कर दो ताकि यह वीडियो शेयर होकर आपके हर पुलिस वाले के पास भी पहुंचे और हमारे जो हरियाणा के जो नए डीजीपी हैं उन तक भी यह वीडियो पहुंचे और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए।
कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मी।